शुरू। अब सबको मेरा प्रणाम। व्यवहारिक ज्ञान लेते लेते बहुत सारे बहन भाइयों को धार्मिक ज्ञान कम होने की संभावना होती, इसलिए मैं उनको प्रदूषण का महत्व बताने का छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। सुन जो साजन संत प्रदूषण आव्या आव्या रे। सुन जो साजन संत प्रदूषण आव्या आव्या रे। तमे पुण्य करो पुण्यवन भाविक मन भाव्य रे। तमे पुण्य करो पुण्यवन भाविक मन भाव्य रे। इस स्तवन में श्रावक का संपूर्ण कर्तव्य आया है। ये कर्तव्य पालन हमने पर्युषण काल में आराधना करके करना चाहिए। ज्ञानियों में पर्युषण महापर्व के 5 खास कर्तव्य बताए हैं। पहला हमारी प्रवर्तन, दूसरा सधार्मिक भक्ति, तीसरा क्षमापना, चौथा अट्ठम तप, पांचवा चैत्र परिपाठी। हमारी का मतलब मारना नहीं, खुद ने किसी को मारना नहीं, दूसरा भी कोई जीव को न मारे, ऐसी व्यवस्था करने, उसको हमारी प्रवर्तन कहते हैं। अहिंसा का पालन है श्रेष्ठ धर्म है। रोज के व्यवहार में भौतिक सुख के बहाने हम पर्स, लिपस्टिक, चप्पल ऐसी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। उसमें न जाने कितने निर्दोष जीव की हत्या होती है। कत्ल खाने में से एक तो भी प्राणी को अभयदान देंगे तो बहुत बड़ी बात है। इसमें हम यशस्वी हो गए तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जग में अहिंसा प्रचार करने की मनोकामना पूरी हो जाएगी। इगत्त सवधम्मा साहमी अवचलम तू इगत्थ बुद्धि तुलाए तुलिया देवीय तुलाई भणी आई। बुद्धि रूपी वजन कांटे में एक बाजू दूसरे सब धर्म रखो और दूसरे बाजू सिर्फ एकमात्र सधार्मिक भक्ति करो, दोनों का वजन सरीका ही रहेगा। इतना सधार्मिक भक्ति को महत्व है। तीसरा क्षमापना, जग में हम अनेक व्यक्ति और प्राणी मात्र के प्रमादवश अपराधी है। ये अपराध की हमने क्षमापना करनी चाहिए, इसलिए हमारे में नम्रता आनी चाहिए। इसमें बहुत दाखले हमारे ग्रंथ में बताए हैं। मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ। हरदम माथे पे कोलसे की शगड़ी रखने वाले सोमिल के बारे में सुकुमार की क्षमापना। 6 महीने तक प्रभु महावीर के अनेक प्रकार की पीड़ा देने वाले संगमा प्रति महावीर प्रभु ने बताएली अभूतपूर्व क्षमा। ऐसे अनेक एग्जाम्पल देखने के बाद इसमें हमारे मन पर क्षमापना का बहुत असर होता है। कोमल मन से हम क्षमा मांगेंगे और बड़े उदार मन से दूसरों को क्षमा करेंगे। कोमल मन से हम क्षमा मांगेंगे और बड़े उदार मन से दूसरों को क्षमा करेंगे। गुडनेस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट नेवर फॉल्स। गुडनेस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट नेवर फॉल्स। इसलिए हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। चौथा अट्ठम का तप, 1 बरस के पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान ने अट्ठम तप बताया है। अट्ठम तप न हो सके तो 3 उपवास, 6 अम्बिल अथवा 6000 स्वाध्याय करने को बोला है। पांचवा चैत्र परिपाठी, सकल तीर्थ वंदु करजोड़ में सूत्रती 14 राजलोक के देरासर को वंदन करने वाले खुद के नगर के देरासर को दर्शन करके जाना जरूर है। प्रदूषण के व्याख्यान में जाने के बाद हमारा पूरा साल भर में क्या कर्तव्य रहता है इसका महत्व समझता है। फॉर एग्जाम्पल, संघ पूजा, सधार्मिक भक्ति, देवद्रव्य वृद्धि, महापूजा, रात्रि जागरण यानी भावना, श्रुत पूजा, उद्यापन, शासन प्रभावना, प्रायश्चित्त। महावीर स्वामी के जन्म दिवस पर हम पूरा समाज मंदिर में मिलते हैं और जन जागृति होती है और वितराग प्रभु का हमको जन्म का प्रवचन वाचन सुन के धन्य हो जाते हैं। भगवान के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है।
हमारे कर्म की निर्जरा होती है और गुरु महाराज को मिलके हमारे पापों की तन से, मन से, वचन से, काया से हम माफी मांगते हैं। इसलिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। शक्ति का उपयोग सहन करने में है, सामना करने में नहीं। शक्ति का उपयोग सहन करने में है, सामना करने में नहीं। ये 100% सत्य वचन जीवन में लाने के लिए प्रभु महावीर का जीवन चरित्र वाचन श्रवण में दोनों बातें हमको बहुत ही यूजफुल है। प्रदूषण के लास्ट 2 दिन के व्याख्यान में ऋषभदेव भगवान ने की हुई राजव्यवस्था, श्रेयांश द्वारा पारणा, बाहुबली व भरत का युद्ध, अरिसा भवन में भरत महाराजा का केवल ज्ञान, ऋषभदेवना परिवार, उनका निर्वाण काल इत्यादि का वर्णन आया है। जिन शासन सफल करने के लिए खुद की आत्मा को मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, तप योग, चारित्र योग करके हम भगवान के पास आते जाते हैं। एक बार हम परम भक्त हो गए तो हम संसार की तुच्छ पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती। इसके लिए प्रदूषण में भक्ति का सुधारस पीना चाहिए। तब हम आत्म सम्यक दर्शन पाके परमात्मा स्वरूप बनते हैं। ये कर्तव्य प्रदूषण में ज्यादा होता है, इसका पुण्य भी प्रदूषण में ज्यादा मिलता है। इसलिए प्रदूषण का महत्व हमारे जीवन में अवश्य अनन्य साधारण है। मेरे बोलने में कुछ भूल हुई तो आप सबको मिच्छामि दुक्कडम।